दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल हैंड राइटिंग सीक्रेट्स। आपकी हैंड राइटिंग क्या कहती है में आज के इस वीडियो नंबर 16 में आज फिर लाया हूँ मैं आपके लिए कुछ खास हैंड राइटिंग के पर्सनालिटी ट्रेट्स। आज हम जानेंगे सेल्फ कैस्टिगेशन, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसीट, सेल्फ रिलायंस एंड लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं किसी की हैंड राइटिंग में। हाँ दोस्तों, वीडियो नंबर 16 का पहला पर्सनालिटी ट्रेट सेल्फ कैस्टिगेशन से हम शुरू करते हैं। आज का पहला पर्सनालिटी ट्रेट है सेल्फ कैस्टिगेशन। दोस्तों, यह है सेल्फ कैस्टिगेशन शोन बाय दी बैकवर्ड क्रॉस टी बार राइट टू लेफ्ट। मैंने पहले से आपको बता रखा है कि ये टी स्टम्प होता है और ये टी बार होता है। ठीक है, ये जो है लो सेल्फ एस्टीम, एवरेज सेल्फ एस्टीम और ये हाई सेल्फ एस्टीम बताता है। सेल्फ एस्टीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज हम सीखने जा रहे हैं सेल्फ कैस्टिगेशन होता क्या है। इसमें जो है ये टी स्टम्प है और ये टी बार है। टी बार इस तरह लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे लिखा है टी बार, ये टी स्टम्प है और ये टी बार राइट टू लेफ्ट है। जब भी कोई बंदा टी बार राइट टू लेफ्ट लिखता है इसको बोलते हैं सेल्फ कैस्टिगेशन पर्सनालिटी इज फाउंड इन हिम। इसका मतलब खुद को तनकीद करने वाला, स्वयं की निंदा कहते हैं इसको। शोन बाय द बैकवर्ड क्रॉस टी बार राइट टू लेफ्ट, दिस सिग्निफाइज the need to punish oneself. If the T bar shows sarcasm, sarcasm कटाक्ष मतलब खुद मतलब मजाही आदमी, तंज करने वाला आदमी। ओके, अगर टी बार shows sarcasm pointed, the writer tends to be critical and sarcastic of himself. खुद को क्रिटिसाइज करने वाला और खुद का मजाक उड़ाने वाला है। जब भी हैंड राइटिंग में कोई चीज राइट टू लेफ्ट आती है वो सेल्फ पे है और लेफ्ट टू राइट जाती है वो टू अदर्स पे है। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई बंदा टी बार राइट टू लेफ्ट लिखता है, shown by the backward cross T bar right to left, this signifies the need to punish oneself. If the T bar shows sarcasm, okay, pointed, the writer tends to be critical and sarcastic of himself. ये लोग बहुत ही मजाक, अपने आप का मजाक उड़ाने वाले होते हैं, कटाक्ष किस्म के लोग होते हैं और वो खुद का मजाक उड़ाते हैं और खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं। वो है सेल्फ कॉन्शियस। हाँ दोस्तों, अगली पर्सनालिटी ट्रेट है सेल्फ कॉन्शियस। खुद होश लोग, ये संकोची लोग होते हैं। इसमें जो है shown by the increasing height of the humps on the yums and yens. When the second hump is higher than the first, this person has a fear of being ridiculed and tends to worry what others might think when around strangers. मतलब ridiculed, मजाक उड़ाना, ये सब ये मतलब संकोची है, खुदहोश आदमी है। ये बहुत फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाता है कि कहीं दूसरे इसके बाद इसका मजाक ना उड़ा दे। जो भी आइडिया ये देता है इसका मजाक ना उड़ा दे। सेल्फ कॉन्शियस होता है, संकोची होता है। इसमें सेकेंड हम ऑफ यम इज बिगर कंपेयर टू द फर्स्ट हम, यानी ये शोन बाय द इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द हम्स ऑन द यम्स एंड यंस। ये हम होता है, ये यम और ये यम का हम होता है और ये यन का हम होता है। यम में दो हम्स होते हैं, यन में एक ही हम होता है। अगर सेकेंड हम बड़ा है पहले हम से, दिस पीपल आर सेल्फ कॉन्शियस। ये खुद होश आदमी हैं, संकोची हैं। ये मतलब फूक फूक कर कदम रखते हैं कि कहीं उनका कोई मजाक ना उड़ा दे। ये सेल्फ कॉन्शियस लोग हैं। When the second hump is higher than the first, this person has a fear of being ridiculed, कि कोई मजाक ना उड़ा दे, and tends to worry what others might think when around strangers. दोस्तों, इसी तरह हमने देखा था अगर पहला हम बड़ा है दूसरे हम से, तो मैं आप कमेंट में बताइए ये क्या होता है। अगर पहला हम बड़ा है छोटे हम से, ठीक है। हाँ,
चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी पर्सनालिटी ट्रेट की तरफ। वो है सेल्फ कंट्रोल। हाँ, ये लोग सेल्फ खुद पर काबू पाने लोग हैं, सेल्फ कंट्रोल। फिर टी बार की बात आ रही है। ये टी बार दैट इज कर्व्ड इन ए कॉन्केव शेप मच लाइक ए शैलो सासर। ओके, ये टी स्टम है और ये टी बार है। अगर टी बार ऐसे रहा, दीज पीपल, ओके, सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू पाने वाले लोग हैं। ये टी बार दैट इज कर्व्ड इन ए कॉन्केव शेप मच लाइक ए शैलो सासर, शैलो तश्तरी की तरह होता है। The stronger the curve, the more self-control is being implemented. Okay, an umbrella, अगर ये अम्ब्रेला की तरह शेप रहा तो signifies the person is obsessively controlling an action. ये सेल्फ कंट्रोल लोग होते हैं, खुद पर काबू पाने वाले लोग होते हैं। जब भी कोई बंदा यह है टी स्टम और यह है टी बार इस तरह छतरी की तरह लिखेगा, अम्ब्रेला की तरह लिखेगा, तो सेल्फ कंट्रोल बंदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी पर्सनालिटी की तरफ। वो है सेल्फ डिसीट। हाँ, सेल्फ डिसीट, खुद फ्रेब कहते हैं इसको, स्वयं को धोखा देना। ओके, स्वयं को धोखा देने वाला। जब भी कोई बंदा, ओके, लेफ्ट, वो वाइट जो है फ्रैंक होता है, वो में लूप राइट साइड अगर है तो सीक्रेटिव है, अगर दो लूप्स आए हैं तो ये लाइंग है, हमने सीखा था। और यहाँ पे एक ही लूप आ रही है, ये वाली है। हाँ, अगर ओ में लेफ्ट साइड ओ या ये में लेफ्ट साइड loop I, inner loops on the left side of these circle letters. This person is deceiving himself about something that is happening to him at the moment. This person may not be consciously aware of the things in his life that he is refusing to face. इस जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है जो ये बंदा रिफ्यूज कर रहा है उसको कॉन्शियसली, मतलब समझने के लिए, ओके, जानबूझकर, ओके, ये जान नहीं पा रहा है कि जिंदगी में क्या हो रहा है और उसको वो फेस भी कर नहीं पा रहा है। जब भी कोई बंदा ये इस तरह लिखे या ओ इस तरह लिखे, दिस पर्सन इज हैविंग सेल्फ डिसीट पर्सनालिटी ट्रेट इन हिज हैंडराइटिंग। सेल्फ डिसीट, खुद फ्रेब, स्वयं को धोखा देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट पर्सनालिटी ट्रेट, सेल्फ रिलायंस एंड लीडरशिप। हाँ दोस्तों, जब भी कोई बंदा साइन करने के बाद अगर इफ ही अंडरलाइंस, इस तरह का अंडरलाइन, कोई बंदा साइन करने के बाद अंडरलाइन, जो भी बंदा अंडरलाइन करता है, दिस शोज लीडरशिप क्वालिटीज, सेल्फ रिलायंस एंड लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। आप मेरी हैंड राइटिंग एनालाइज मत कीजिए, यहाँ पे डिजिटली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, हैंड राइटिंग वेरी होती है यहाँ पे। सेल्फ रिलायंस एंड लीडरशिप रिवील्ड बाय एन अंडरलाइन बिलो वन सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे दिस पर्सन possesses strong leadership qualities, relies on himself and has a great amount of inner strength. He has a great amount of inner strength और अपने आप पे भरोसा करने वाला, एतमाद करने वाला बंदा है। अगर कोई बंदा साइन करने के बाद नीचे अगर लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ओके, रिवील्ड बाय एन अंडरलाइन बिलो वन सिग्नेचर, दिस पर्सन possesses strong leadership qualities, relies on himself and has a great amount of inner strength. दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बस रिवाइज कर देता हूँ जो भी हमने पढ़ा है, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहला था आज का सेल्फ कैस्टिगेशन, मतलब खुद को तनकीद करने वाले, स्वयं की निंदा लोग होते हैं, जो टी बार राइट से लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल लोग, पहला हम छोटा, सेकेंड हम बड़ा, दीज पीपल आर सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेल्फ कंट्रोल वाले बंदे जो है, सेल्फ कंट्रोल
ये रहा टी स्टम और ये रहा टी बार, शैलो, मस्ट लाइक ए शैलो सासन। सेल्फ डिसीट, ये नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट, ये नहीं होना चाहिए हैंड राइटिंग में। सेल्फ डिसीट मतलब खुद फ्रेब, स्वयं को धोखा देना, सेल्फ डिसीट। ये समझ नहीं पा रहा है इस जिंदगी में क्या हो रहा है और जानना भी नहीं चाह रहा है, ठीक है। सेल्फ डिसीट ओ में और ये में, ओके, सेल्फ, ठीक है। और लास्ट जो है पॉजिटिव पर्सनालिटी है, अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग below one signature that shows that this person is having high amount of inner strength and has leadership qualities। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वन एंड ऑल, खुदा हाफिज़।